प्योर लिक्विड ए है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, प्योर मिल्क है उसमें, प्योर मिल्क। लिक्विड ए है पूरा, एक लिक्विड ए ही लिखा है मैंने, और कोई तो लिखा नहीं, मिक्सचर नहीं लिखा, मतलब पूरा कंटेनर प्योर लिक्विड ए से भरा हुआ है, x लीटर उसमें है, जैसे मिल्क हो गया समझ लो, है ना। नाउ अब हमने क्या किया इसके बाद में, नाउ फ्रॉम दिस y liters are taken out and replaced by an equal quantity of लिक्विड B, यानी x लीटर पूरा कंप्लीट पूरा प्योर लिक्विड ए था, उसमें से y लीटर हमने निकाल लिया और उतना का उतना उसमें दूसरा लिक्विड B डाल दिया। एक बार रिप्लेसमेंट हो गया, वन टाइम, एक बार ये रिप्लेसमेंट हो गया, एक बार कर दिया गया। नाउ आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट क्वांटिटी ऑफ बातें नहीं करो, वो उधर बैठा दूंगा अलग, नहीं तो लिक्विड ए, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए लेफ्ट, कौन बताएगा? एक कंटेनर में x लीटर लिक्विड ए था, उसमें से y लीटर हमने विड्रॉ कर दिया और उतना का उतना लिक्विड भी डाल दिया। तो ऐसा करने के बाद कंटेनर में लिक्विड ए कितना बचा? सिंपल, x माइनस वाई, x था y गया, प्योर था पूरा, उसमें से y निकल गया, तो x माइनस वाई हो गया फाइनली। ये बात समझ में आई? x माइनस वाई समझ में आया? यस, नो, आगे चलें, क्लियर? ओके, नाउ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B लेफ्ट इज इक्वल टू, इसने बोला y, अब बोलो सही है क्या गलत है? बोलो भाई, y डाला ना अपने, सेकंड लिक्विड कितना डाला? y डाला, तो y होगा, और क्या, x माइनस वाई उसमें बचा और ये y हो गया, जिससे दोनों का टोटल, जैसे मैंने बोला, वापिस x होना चाहिए। क्वांटिटी ओरिजिनल उतनी की उतनी रहेगी, जितना निकलेगा उतना वापिस डलेगा, जिससे मालूम नहीं पड़े कि हमने कुछ उसमें से चीटिंग भी करी है, उसमें से कुछ निकाला भी है। y निकाला, y डाल दिया, तो वापिस देखो दोनों का सम करके x आना चाहिए, आ रहा है, ओरिजिनल क्वांटिटी वापिस हो रही है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं? x माइनस वाई में से x कॉमन ले सकते हैं? अगर ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स बचेगा। जो कॉमन ले लिया आपने वो अपॉन में ले जाओ, कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो कोई बात, कॉमन का रूल तो यही होता है ना। अपन कहते हैं ना 2 कॉमन ले लिया, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 8x माइनस 8y या 4y, तो आप कहते हो ना अपन ने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, मतलब 2x माइनस वाई बन गया, मतलब 4 से डिवाइड ही तो किया, डिवाइड हो गया तो कर दिया, नहीं होगा तो अपॉन में लिख देंगे। तो मैंने यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो वहाँ क्या हो गया? 1 माइनस वाई अपॉन एक्स। अब वापिस इंटू करोगे तो वापिस x माइनस वाई आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? एक रिप्लेसमेंट हो गया, ये स्टेप हो गया अपना। अब हम करेंगे दूसरा रिप्लेसमेंट, मतलब अब हम y लीटर वापिस रिमूव करेंगे, y लीटर वापिस रिमूव करेंगे और y लीटर वापिस डालेंगे, सेकेंड रिप्लेसमेंट। हाँ, क्वांटिटी सेम हमेशा रिमूव करेंगे, हमेशा सेम। नाउ फर्स्ट रिप्लेसमेंट हो गया हमारे पास यहाँ। नाउ इसके बाद हमने क्या किया? इफ y लीटर्स ऑफ मिक्सचर, y liter of mixture be removed and be replaced by
y लीटर्स ऑफ लिक्विड B। फिर से y लीटर निकाल लिया गया है और y लीटर वापस डाल दिया गया है। y लीटर निकाल लिया गया है और y लीटर वापस डाल दिया गया है। निकाला क्या है? मिक्सचर निकाला है, क्योंकि अब कंटेनर में प्योर लिक्विड A नहीं है। अब कंटेनर में लिक्विड A भी है और लिक्विड B भी है, दोनों हैं। अब पहले तो ओरिजिनली तो लिक्विड A ही था केवल, अब कंटेनर में लिक्विड A भी पड़ा हुआ है, लिक्विड B भी जा चुका है थोड़ा सा, तो उसमें से y निकाला तो मिक्सचर में से निकला एक तरह से। तो कितनी क्वांटिटी A की बाहर निकलेगी? क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A कितना होगा? विथड्रॉ कितना होगा? क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A विथड्रॉ कौन बताएगा? कितनी क्वांटिटी A की बाहर आएगी? पहले तो पूरी की पूरी y बाहर आ गई, इसलिए आपने y माइनस कर दिया। अब कितनी क्वांटिटी लिक्विड A की बाहर आएगी? पूरा y तो लिक्विड A है नहीं, y के दो पार्ट हैं, निकाला आपने y है, ऐसे समझो। जैसे मान लो 80 लीटर्स ओरिजिनली लिक्विड A था, ओरिजिनली लिक्विड A था, 20 लीटर्स आपने इसमें से रिमूव किया, तो आफ्टर फर्स्ट रिप्लेसमेंट A की क्वांटिटी बच गई 80 माइनस 20 60, और B की क्वांटिटी हो गई 20, जो अपने यहाँ लिखा हुआ है। यही हुआ था पहले बार में, एक बार में। अब मैंने 20 लीटर वापस से रिमूव किया है, 20 लीटर रिमूव किया है, तो 20 लीटर में से लिक्विड A कितना और B कितना रिमूव होगा, वो बताना है। सारा तो A नहीं जाएगा ना, क्योंकि अब तो मिक्सचर है। बोलो, बहुत इजी है। 20 लीटर में से कितना लिक्विड A जाएगा? नहीं, हाँ, कैसे? अरे क्यों नहीं पता? सब इजी है, बहुत इजी है। अरे A और B का रेशो हो गया 60:20, यानी 6:2, यानी 3:1। 3:1 के रेशो में ये 20 डिवाइड हो जाएगा, 3:1 में 20 डिवाइड हो जाएगा। 3/4 इंटू 20, 3/4 इंटू 20 दैट इज 15, तो ये जाएगा और बाकी बचा हुआ 5 ये जाएगा। तुम आप लोगों पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, वही तो चीज है, रेशो में ही तो डिवाइड करोगे भाई। आपके पास A और B जो है, ऊपर की क्वांटिटी वहां लिखी हुई है आपके सामने, जिनका रेशो आपको पता है 60:20 है। सिंप्लीफाई करके वो 3:1 है, 3:1 रेशो में 20 को बांट दो, यही तो मतलब हुआ, और क्या हुआ? तो 20 का थर्ड पार्ट, 3 पार्ट कितना हुआ वो निकाल लो। 3/4 इंटू 20 कितना? 15 इधर गया, 5 उधर गया, 15 इसमें से गया, 5 उसमें से गया। जो मैं पूछ रहा हूं आपसे, कितना विथड्रॉ हुआ? 15। कौन सा? लिक्विड A। और B कितना? 1, वो रिमूव हुआ, ये मतलब हुआ। तो क्या कितना विथड्रॉ हुआ? 15 विथड्रॉ हुआ। कैसे निकाला वो 15 आपने? ये वाला फिगर ऊपर लिखा, ये वाला फिगर ऊपर लिखा, इन दोनों का टोटल नीचे लिखा, इन दोनों का टोटल नीचे लिखा, काटा पीटी नहीं करते हुए बात कर रहा हूं। 60/80 मल्टीप्लाई बाय 20, ये हुआ, ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे लगाओ ना रूल, A की क्वांटिटी ये बची है, या इसको अपन ने जो कर दिया था वो कितना था? ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। क्या करा आपने? यहाँ 60 ऊपर लिखा, 60 ऊपर लिखा, दोनों का टोटल करके 80 नीचे लिखा, और इंटू y, मतलब इंटू 20, जितना विड्रॉ हुआ वो यहाँ लिखा, जिसको बांटना है वो यहाँ लिखा। ऐसे ही किया, ऐसे ही किया, ऐसे ही करेंगे। यही लॉजिक यहाँ लगाओ ना, ये वैल्यू ऊपर, ये वैल्यू ऊपर, इन दोनों का टोटल नीचे, इन दोनों का टोटल नीचे, मल्टीप्लाई बाय जितना मैंने विड्रॉ किया। क्या लिखूं ऊपर? ये फिगर, अपॉन में टोटल, टोटल आपको पता है इन दोनों का टोटल तो x ही रहने वाला है हमेशा, और इनटू जितना मैंने विड्रॉ किया। तो कितना विड्रॉ हुआ?
x माइनस वाई, ये वाला फिगर अपॉन में दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय जिसको विड्रॉ कर रहे हैं वो लिखा मैंने। अब बताओ ये बात समझ में आई क्या? यस नो? आया या नहीं? नहीं आया? नहीं? ओके, वापस देखते हैं। सबसे पहले आ जाओ ए और बी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए कितना है मान लेते हैं 80, बी कितना है नहीं है, कुछ नहीं है। अब आता है 20 लीटर रिमूव, 20 लीटर रिमूव करा। 20 लीटर रिमूव करने के बाद ए कितना बचा? ए कितना बचा? ए कितना बचा? ये तो बता सकते हो कितना बचा? 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ऐसे लिख दिया। और बी कितना हुआ? ये हो गया पहला पार्ट पूरा, सॉल्व नहीं करा अपन ने। अब दूसरा पार्ट, नाउ फिर से 20 लीटर ऑफ लिक्विड रिमूव किया। अब ये सेकंड आ रहा है, 20 मैंने रिमूव किया। ए बचा हुआ नहीं लिख रहा अभी मैं, ए कितना रिमूव हुआ वो बताना, ऐसे कर रहा हूं। दो पार्ट, ए कितना रिमूव हो रहा है, बी कितना रिमूव हो रहा है। ए कितना रिमूव हुआ? ए कितना रिमूव हुआ भाई? ए की क्वांटिटी थी कितनी वो ऊपर लिख दोगे, टोटल क्वांटिटी कितनी थी वो नीचे लिख दोगे, टोटल क्वांटिटी जो है वो नीचे लिख दोगे, मल्टीप्लाई बाय जिसको डिवाइड करना है वो यहाँ लिख दोगे। सॉल्व जब कर दोगे तो आपको क्या जो भी मिलेगा वो आपका ए की क्वांटिटी रिमूव हो गई, रिमूव कितना हुआ वो मिलेगा। आई बात समझ में? या अब तो समझ में या नहीं? ऐसे निकालते हैं ना, सॉल्व कर देंगे तो आपके सामने 60 ऊपर हो जाएगा, 80 नीचे हो जाएगा, इंटू 20 यहाँ हो जाएगा, काटोगे तो 15 लीटर इसमें से ए गया, बाकी बचा हुआ बी चला जाएगा। ऐसे ही तो निकालेंगे, रेशो में ही तो बांटते हैं हमेशा चीज को। तो अभी ये वाला बात पर समझ में आई क्या? पहले बताओ, ये वाली बात समझ में आई? आ गया? 80 मतलब अब इसको ऐसे समझो, ये ए और बी है, ये एक्स है, ये नहीं है अभी, ऐसे माना। रिमूव कितना किया? y लीटर रिमूव किया। फर्स्ट रिप्लेसमेंट होने के बाद यहाँ क्या बचा? x माइनस वाई और y बचा, x माइनस वाई और y बचा। फिर से y लीटर रिमूव करना है मुझे, y लीटर रिमूव करना है। कुछ a रिमूव होगा, कुछ b रिमूव होगा। a कितना रिमूव होगा? a की क्वांटिटी थी कितनी? x माइनस वाई। टोटल कितना था? x। रिमूव कितना किया? y। ऐसे ही तो निकलेगा। नंबर और ये उसमें फर्क क्या है? एलजेब्रा है, वो नंबर्स है। अब आया समझ में? कितना ए विड्रॉ हुआ समझ में आया? ओरिजिनल क्वांटिटी ए की कितनी बची थी अपॉन में टोटल कितना था, और किसको रिमूव करना है, किसको बांटना है। ऐसे ही तो बांटोगे रेशियो के अंदर। चले आगे, ये बात समझ में आई? तो यहाँ क्या आएगा? x माइनस वाई, ए का फिगर, टोटल फिगर x मल्टीप्लाई बाय y। ये ए रिमूव हुआ, इतना विड्रॉ हुआ, इतना गायब हुआ, इतना निकल गया, इतना निकल गया ए। तो रिमेनिंग कितना बचा ये वो लिखते हैं आप। नाउ देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए लेफ्ट, क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए लेफ्ट, इतना तो रिमूव हो गया। जैसे 15 लीटर रिमूव हो गया यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, ये कितना रिमूव हो गया? 15 लीटर रिमूव हो गया, 15 लीटर रिमूव हो गया। ये था कितना? 60 था, 60 था, 15 गया, 60 माइनस 15, 60 था। फर्स्ट रिप्लेसमेंट के बाद कितना था? 60 था, 15 रिमूव हो गया, तो बचेगा कितना? 60 माइनस 15, दैट इज 45, दैट इज 45। ऐसे जाएगा, समझ में आया? ये कितना रिमूव हुआ? 15 रिमूव हुआ। ये कितना रिमूव हुआ? 5 रिमूव हुआ। टोटल 20 में से था कितना? ये 60 था, और ये कितना था? 20 था। यही था 80। 60 में से 15 गया तो कितना बच गया? 45 बच गया। और 20 में से 5 गया तो कितना बच गया? 15 बच गया, 15 बच गया। ऐसे जाएगा, इस तरीके से ही जाएगा। तो अभी अपन यहाँ पे आते हैं, 60 था, 15 रिमूव हो गया, तो रिमेनिंग कितना बचा? 60 माइनस 15। ओके, अब ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप बोलना क्या है? 60 था, ये 60 था, ये था, माइनस ये रिमूव हुआ, ये रिमूव हुआ, ऐसे में
ये इतना था पहले रिप्लेसमेंट के बाद ए, ये इतना रिमूव हुआ, ये निकाला, ऊपर देख लो वहां पे, क्लियर, ये लाइन क्लियर। आगे चलें, नेक्स्ट स्टेप। अब देखो इसमें से क्या कॉमन लिख रहा है आपको, क्या कॉमन नजर आ रहा है इसमें से, और इसको हमने पहले भी किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x कॉमन लेके x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं इसको, और इसको हम x को इसके नीचे और इसके नीचे ले जाएं तो 1 माइनस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई बन गया। क्या ये x को x के नीचे तो 1 हो गया, y के नीचे तो x हो गया, ऐसे बन गया। कॉमन क्या ले सकते हैं इसमें से, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा, x माइनस वाई बचा, बाकी क्या बचा, x माइनस वाई बचा। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई अपॉन एक्स तो है ही, यहां से x को वापस कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, x को कॉमन ले लें 1 माइनस वाई अपॉन एक्स हो गया, और वापस से ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बन गया। आपस में इंटू हो गए, दोनों सेम है तो होल स्क्वायर बन गया। तो आफ्टर 2 रिप्लेसमेंट 2 बार करने पर एक ही क्वांटिटी ये बचेगी। हाँ बस अब अपन डायरेक्टली n ऑपरेशंस का रूल लिख लेंगे, दैट इज फॉर्मूला। 2 ऑपरेशन हो गए तो ये बन गया, एक ऑपरेशन हुआ था तो पावर 1 थी, याद करो x कॉमन लिया था, x माइनस वाई बचा था। 3 ऑपरेशन होंगे तो पावर 3 हो जाएगी। सेम प्रोसेस बार बार चलता जाएगा, जितनी बार ऑपरेशन होगा उतनी बार पावर बढ़ी। ये 2 ऑपरेशन के बाद 2 बार 2020 निकाला है मैंने, 2 बार 2020 निकाला है मैंने यहाँ पर। तो फाइनली यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर n ऑपरेशंस, after n operations liquid A left is equal to x into 1 minus y upon x की पावर n। इसको याद कर लेना। अब कैसे क्यों वो अगर आपको नॉलेज के लिए चाहिए तो बताया मैंने कि फॉर्मूला आया क्यों, कैसे आया। अगर आपको नहीं समझ में आया या नहीं आपको इंटरेस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला चाहिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना। तो आपको ये फॉर्मूले का डेरिवेशन या ये फॉर्मूला बना कैसे है, क्यों है, वो उसका रीजन है, तो बाकी आपकी चॉइस है, आप चाहो तो याद रखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसमें x क्या डिनोट करता है, x क्या डिनोट करता है, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए। लिक्विड ए था कितना इनिशियली, ओरिजिनली कंटेनर में लिक्विड ए हमने डाला कितना था, वो x है। y क्या डिनोट करता है, y क्या डिनोट करता है, क्वांटिटी रिमूव्ड। हर बार हम कितना क्वांटिटी विड्रॉ कर रहे हैं, हर बार हम कितनी क्वांटिटी निकाल रहे हैं। 20 लीटर्स निकाल रहे थे इस बार हम एग्जाम्पल में, 80 था ओरिजिनली, 20 हम हर बार निकाल रहे थे। कितना था, 80 था, 20 हम हर बार निकाल रहे थे, विड्रॉ कर रहे थे। एग्जाम्पल जो अपन ने लिखा था आया, रियल क्या हुआ, बाई डिनोट्स क्लियर। क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी लेफ्ट बताया था ना, जैसे 60 पहला 80 था, ऐसे था, ये 80 था, ये 0 था, 20 लीटर निकाल लिया, उसके बाद ये 60 हो गया, ये 20 हो गया, फिर 20 लीटर निकाला तो 20 माइनस नहीं होगा, उधर 15 माइनस होगा। कैसे, वो मैंने आपको बताया कैसे, उधर कितना माइनस होगा, 15 माइनस होगा। तो 60 माइनस 15 कितना बचा, इधर बचा 45, ठीक है। अब उधर कितना हो गया, उधर कितना हो गया
जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। उधर कितना होगा, उधर कितना होगा, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, सेकंड्स में बोलो। इतना क्यों सोच रहे हो, इतना क्यों सोच रहे हैं, इतना क्यों सोच रहे हैं? अरे सीधी सी बात, 80 माइनस 45, टोटल तो 80 रहेगा भाई। इतना दिमाग लगाने की कहाँ जरूरत है? बचा हुआ सारा पटक दो उधर, 80 में से 45 माइनस करके टोटल तो 80 रहेगा। मैंने आपको बोला जितना निकालूंगा उतना वापस भी तो डालूंगा, टोटल तो 80 रहेगा। तो 80 माइनस 45 कितना हुआ? मैं वही तो कह रहा हूँ, इतना दिमाग लगा रहे हो, फटाफट बोलो। 35 हो गया। वो बढ़ता जाएगा ना, उसको 20 पूरा का पूरा डाला है भाई आपने। यहाँ पे डाला कितना है, यहाँ पे डाला कितना है, 20 डाला है ना आपने, यहाँ पे 20 डाला है ना ये। तो 20 में से 20 डाला है टोटल यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो टोटल तो 20 डाला ही है, टोटल 40 होना चाहिए, लेकिन 5 तो इधर चला गया ना, तो 35 ही तो बचेगा। और इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो? सीधी सीधी बात है कि भाई जो बचेगा वो इधर चला जाएगा, रिमेनिंग टोटल तो 80 रहना है ना हर बार। ए तो ए को निकलता जा रहा है, बी डलता जा रहा है, ए कम होता जा रहा है, बी बढ़ता जा रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब केवल पानी पानी बचेगा, सारा मिल्क बाहर निकल चुका होगा। बढ़ती जाएगी, जितनी जाएगा अपन करेंगे। फिर से अगर अपन मैं 20 निकालूं, फिर से 20 निकालूं, तो 20 इस रेशो में 20 को बांटो पहले, 45 35 में 20 को बांटो। क्या हो गया? 5 से काट दें, 9:7 हो गया। 9/16 मल्टीप्लाई बाय 20 करा, इसको काटा 4 से, 45/4 हो गया। डिवाइड किया, 11.25 आया। 45 में से 11.25 माइनस कर दूंगा, इधर लिख दूंगा, जो भी आएगा उसको 80 में से माइनस करके उधर लिख दूंगा, बात खत्म। ऐसे चलता जाएगा प्रोसेस। अब ये प्रोसेस में 3 या 4 बार 5 बार बोलूँ करो, तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा। कर सकते हो, यही रूल, यही है, लॉजिक यही है, स्टेप यही है, यही फॉर्मूला बनाया मैं। लेकिन ये 3-4 बार करना पड़ेगा, तब फाइनली आप मेरे को इन दोनों का रेशो बता पाओगे। अभी 2 बार कर लिया अपन ने, 2 बार के बाद रेशो कितना हो गया? 45:35, दैट इज 9:7। 3 बार में फिर आपका रेशो और जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? 11.25 में से माइनस कर दूंगा, और यहाँ पे अभी मैं राउंड ऑफ की बात कर रहा हूँ, ऐसे इसको मतलब, तो 10 मैंने सपोज 10 मैंने माइनस कर दिया, ये यहाँ आ गया। अब 80 में से 35 जाएगा, उधर लिख लो। तो 80 तो टोटल रहना ही रहना है, जितना निकाल रहे हैं उतना डाल रहे हैं ना, तो उधर तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। बचा हुआ टोटल माइनस ए, टोटल माइनस ए इज इक्वल टू बी होगा, ठीक है। तो अभी बताओ यहां तक ये समझ में आया? पहले तो y क्या डिनोट करता है? क्वांटिटी रिमूव। और n क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ ऑपरेशंस, कितनी बार अपन ने ऑपरेट किया, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। अभी आपने देखा कि 2 बार जब ऑपरेट कर दिया, 2 बार, एक बार अपना यहां हो गया, एक बार यहां हो गया, 2 बार ऑपरेट कर दिया तो ए कितना बचा? 45। 2 बार होने के बाद एक बार ऑपरेट करा तो 60 बचा, दूसरी बार ऑपरेट किया तो 45 बचा आपके पास। 2 बार है ना। चेक करते हैं, x कितना है? 80। y कितना है? y कितना है? x कितना है? n कितना है? 2 बार का चेक कर रहा हूं, ठीक है, चेक करें। x कितना है? 80। 1 माइनस y कितना है? 20/80 पावर 2, दैट इज कितना हुआ? 80 इंटू 1 माइनस 20/80 मतलब 1/4, 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, 3/4 का स्क्वायर मतलब 9/16। काटो 45, देख चेक करो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया बोलो। फिर मैनुअली करेंगे तो भी आएगा, फॉर्मूले से करेंगे तो भी आएगा। फर्क यह है कि मैनुअल लेंथी प्रोसेस है, कंफ्यूजन वाला है, दिक्कत देगा, एकदम नहीं आएगा। फॉर्मूला बनाया तो मैंने मैनुअल से ही है, मैनुअल मेथड को ही तो फॉर्मूले में कन्वर्ट किया आपके सामने। आया, चेक करा। तीसरा वाला चाहिए तो पावर 3 डाल दो, जैसा मैंने वो बोला ना, 45 में से 11.25 माइनस होके जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे अपन, वही आपका आंसर फॉर्मूले से आ जाएगा पावर 3 डालने के बाद, पावर 3 डालने के बाद, ठीक है।
अगर यहाँ पे पावर 3 कर देंगे तो 1 माइनस 1/4 इज 3/4। 3/4 की पावर 3 कितना हुआ? 3/4 की पावर 3 कितना हुआ? 27/64। 3 का क्यूब 4 का क्यूब 27/64। अब इसको काटें, देखो ये किससे कट रहा है? 10 और 8 है ना, तो 16 से काट दो। 16 5 जा 16 4 जा, या 5 इंटू 27 करें, 5 इंटू 7 35, 10 और 3 135/4 हुआ है ना। डिवाइड करें, 4 3 जा 12, 1 बचा 15, 7 4 7 जा नहीं 4 3 जा 12, 15 हो गया, 4 3 जा 12, 30 हो गया, 7 5 आया, 7 5 आया। चेक करो 45 में से 11.25 माइनस करके देखो, बताओ कितना आ रहा है? आया 33.75 की नहीं? वो मैनुअल और वो एक ही तो बात है, अपन वही तो करते जा रहे हैं बार बार, और क्या करते जा रहे हैं। अब तो समझ में आया क्या कर रहे हैं? फॉर्मूला लगाएंगे तो जल्दी निकलेगा, वैसे करोगे तो 3 बार वो ऑपरेशन करने पड़ेंगे जो डिफिकल्ट हो जाएंगे। तो आप समझ में आया फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू क्या डिनोट कर रही है। तो 3 बार ऑपरेशन करने के बाद पावर n की जगह 3 डाल दो। ये सिंबल सब याद रखो। x क्या है? ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A, y क्या है? क्वांटिटी रिमूव्ड, और n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑपरेशंस। ये क्या डिनोट कर रहा है कि इन ऑपरेशन को करने के बाद कितना A बचेगा, कितना A बचेगा, लिक्विड A लेफ्ट, है ना। हाँ बिल्कुल, नेगेटिव कैसे होगी? हाँ, एक सी क्वांटिटी रिमूव होगी हर बार, तभी फॉर्मूला, नहीं तो मैनुअल जाना पड़ेगा। पहली बार 20 निकालो, दूसरी बार 10 निकालो, तीसरी बार 50 निकालो, तो ले लो मैनुअल। हर बार वो रेशियो निकाल के माइनस, रेशियो निकाल के माइनस, वो फिर मैनुअल करना पड़ेगा। फिर टोटल क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी ना, तो फिर वो बी भी मेरे को निकाल के देखना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये है अपने को, बस ये फॉर्मूला लगाना है, बस अपने को फॉर्मूला समझना है। फॉर्मूले को अगर मैं डायरेक्ट बोलता आप याद कर लो तो आपको थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चन आता कि ये क्या है, क्यों है, कैसे। इसलिए अब आपको शायद थोड़ा पिक्चर क्लियर है कि भाई क्या हो रहा है, क्या मतलब हम कर क्या रहे हैं। आपको भले वो समझ में नहीं आ रहा हो या कम आ रहा हो, या आपको नहीं दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन शायद अब थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि हमने वो जो किया वो और ये सेम है। स्टेप मतलब हम करने क्या जा रहे हैं ना फाइनली। नाउ अब ये बताओ कि लिक्विड ए लेफ्ट तो आपको समझ में आ गया। अब ये बताओ लिक्विड बी लेफ्ट कितना होगा, बताओ। लिक्विड बी लेफ्ट, हाँ बिल्कुल सही। तो लिखूं क्या ये तो बताओ अभी, सिंपल बहुत है। टोटल में से लिक्विड ए माइनस कर दो, बी बचेगा, यही तो मैंने वहां भी बोला आपको। बी का तो टेंशन ही नहीं है ना, बी तो हमेशा टोटल में से जितना ये बचा है वो निकला है वो माइनस कर दो, क्योंकि टोटल क्वांटिटी उतनी की उतनी हो रही है, वो कम नहीं हो रही है, जितना निकाल रहे हैं उतना डाल रहे हैं। टोटल में से लिक्विड ए हटा दो, बचा हुआ बी रह जाएगा अपने आप ही, ठीक है। अब इसको अंदर आप इसको x कॉमन लेना चाहो ले लो, तो ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस, ऐसे बन जाएगा। लिक्विड बी लेफ्ट ऐसे बन जाएगा। इसको याद करने की इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बस पता होना चाहिए ए लिक्विड लेफ्ट का फॉर्मूला क्या है, वो पता हो गया तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी लेफ्ट तो अपने आप ही आप निकाल लोगे, टोटल माइनस ए लेफ्ट, बस ये ध्यान रख लो। एक ही फॉर्मूला बहुत है ये वाला, ये याद करोगे तो सभी निकल जाएंगे। ये आ गया। अब इसके बाद लिक्विड ए लेफ्ट डिवाइडेड बाय लिक्विड बी लेफ्ट का रेशियो बताओ। क्वांटिटी जो बची उनका रेशियो बताओ। जैसे वो मैंने अभी बताया था ना 60:20 बच गया था एक ऑपरेशन के बाद में उनका रेशियो, तो वो बताओ। यानी x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय x इंटू 1 माइनस
1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n, एक्स कैंसिल, दैट इज रेशियो। दोनों की जो क्वांटिटी बची है उनका डिवाइड कर दिया अपन ने, तो रेशियो निकल गया। इसलिए कह रहा हूँ एक फॉर्मूला बहुत है, बस एक फॉर्मूले से सारे निकल जाएंगे। क्लियर? लिक्विड ए लेफ्ट मेन फॉर्मूला, लिक्विड बी लेफ्ट, टोटल में से ए माइनस कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों का बची हुई क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, दोनों की रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा। एक फॉर्मूले से ही सारे निकल जाएंगे। तीसरा फॉर्मूला बनाया, दोनों की रिमेनिंग क्वांटिटी का रेशियो आ गया। चौथा पार्ट, लिक्विड ए लेफ्ट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी, लिक्विड ए लेफ्ट कितना और ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो। लिक्विड ए लेफ्ट, फॉर्मूले रटो मत, रटोगे तो आपको फिर याद करने में, आप समझने की कोशिश करो। मैं इसीलिए पूरा 1 घंटा सिर्फ इसी में आप ये समझ जाओगे तो आप एक फॉर्मूले से सारे खुद बना लोगे, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाए, नहीं तो 4-5 फॉर्मूले याद करने पड़े हर बार। जो अभी 3 तो मैंने, अब है लिक्विड ए लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, लिक्विड ए लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी मतलब x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n डिवाइडेड बाय x। ओरिजिनल क्वांटिटी x है अपने पास, है ना। लिक्विड ए लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशियो हो गया, x कट गया, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n रेशियो बन गया। आ गया सारे पार्ट। अब आप एक अपने आप लिख लो, लिक्विड बी लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी का फॉर्मूला आप खुद ही लिख लो, लिक्विड बी लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी, लिक्विड बी लेफ्ट ये रहा, अपॉन में ओरिजिनल x आएगा, x कट जाएगा, बचाओ। इस तरह से ये फॉर्मूले आपके तैयार हो गए। एक फॉर्मूला बहुत है, बस एक फॉर्मूला याद रखो, उसमें कौन सी चीज क्या डिनोट करती है वो ध्यान से समझ लो। x ओरिजिनल क्वांटिटी, y रिमूव्ड क्वांटिटी, n नंबर ऑफ ऑपरेशंस। क्या बताएगा वो, a कितना बचेगा। b बताना है तो टोटल में से a माइनस कर दो, फिर तो सारे रेशियो वेशियो सब आ जाए जो भी आपसे पूछा जाए। अब क्लियर सब कुछ। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, डाइल्यूटेड वाला, रिपीटेड डाइल्यूशन में। क्लियर? चले आगे। ठीक है, फिर ये फॉर्मूला याद कर लेना। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन लिखना एक, a container contains 50 liters of milk, 50 liters of milk. From this container 10 liters of milk was taken out and replaced by water This process is repeated 2 more times. How much milk is now left in the container? बताओ। हाँ 32। ओके, चेक करते, बाकी आंसर आ जाए जरा किसी का।
क्वांटिटी कितनी लिक्विड की कितनी बचेगी मिल्क की वो बताना है। बताओ आंसर निकाल के फटाफट, कितना बचा? 32। ओके, कहानी में ट्विस्ट यही है जो तुम पूछने जा रही हो, वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। इस पूरी कहानी में एक ही ट्विस्ट है, इसलिए अभी नहीं बताऊंगा। तो अब तुम समझ जाओ कि मैं क्या बोलने समझ जाओ, बस तुम करो। क्या क्या, रुको रुको, 32 32 32 32। एक सेकंड, एक ही क्वांटिटी कितनी बची? क्वांटिटी एक ही कितनी बची? हाँ, तुम्हारा 32 आ रहा है, 32 32। कहानी में एक ट्विस्ट है जो यह बताएगी क्या है, बताओ। तुम पूछ ही दो। पावर 3 होगी। तुम लोग सब गलत करो, 32 वाले पावर 3 होगी। कहानी का ट्विस्ट यही है इस पूरे क्वेश्चन का। तुम सही कर रहे हो, तुमने सही किया है। बाकी जिसने 3 नहीं लिखा है, 2 लिखा है, वो गलत है। 2 मोर टाइम्स बोला है भाई, 2 बार और करना है, एक बार तो कर चुके हैं। इस क्वेश्चन का पॉइंट ही यही है। कितना इजी होता है ना, फॉर्मूला पढ़ाओ और उसके जस्ट बाद क्वेश्चन दे दें, कितना इजी होता है। नहीं, पहले फॉर्मूला पढ़ो, फिर उसके बाद तुरंत उसके जैसा क्वेश्चन दे दो। अपन इतनी जल्दी जल्दी करते हैं, सब भूल जाते हैं कि कुछ इसमें ट्विस्ट भी तो डल सकता है। सीधे सीधे क्वेश्चन को ट्विस्ट भी तो कर सकते। 2 मोर टाइम्स, अब सबका आंसर 32 से चेंज हो जाएगा और अब सबका सही हो जाएगा। अब शायद सबका सही हो जाएगा। मिल्क लेफ्ट इज इक्वल टू 50 ब्रैकेट में 1 माइनस 10/50 पावर 3। ये होगा, x की वैल्यू 50 है, 1 माइनस फॉर्मूले में रिमूव 10 है, x अपना 50 है, पावर 3 होगी, नॉट 2। कितना आया? दैट इज 50 इंटू ये कितना हुआ? 1/5 हुआ। 1 में से 1/5 गया, 4/5 हुआ। 4/5 हुआ, 4/5 का क्यूब करा, 64/125 हुआ। इसको 25 से काटा 2 हो गया, 25 से काटा 5 हो गया। 64 इंटू 2 किया 128 हो गया, डिवाइडेड बाय 5 आया। 5 2 जा 10 होता है, बाकी बचता है 2 और हो जाता है 28। तो 5 5 जा 25 हो गया और 0.6 आ जाएगा। आंसर इज 25.6 लीटर, नॉट 32 लीटर। तो ट्विस्ट का ध्यान रखो थोड़ा, 2 मोर टाइम्स बोला है तो पावर 3 हो जाएगी, है ना। अब इसमें this process is repeated, this process is repeated 2 times। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। this process is repeated, this process repeated further 2 more times, further 2 more times। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, एग्जाम में पावर का खेल है पूरा। 2 टाइम्स लिख दो तो 2 ही रहेगी, 2 मोर टाइम्स लिख दो तो 3 हो जाएगी। 2 बार और किया है, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन बहुत इजी है, फॉर्मूले में वैल्यू डालनी है बस, लेकिन इसका ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, फर्दर, मोर, दोनों या सिंपल। तो पावर का ध्यान रखना। नेक्स्ट इज फ्रॉम अ कास्क full of alcohol, 8 liters, 8 liters are drawn, 8 liters are drawn and then filled with water, then filled with water. This process is repeated This process is repeated 3 more times. 3 more times. The ratio of the quantity of alcohol left
alcohol left in the cask and that of water is 16:65. How many liters of alcohol did the cask hold originally? करो देखो क्या लिखोगे इसके अंदर आप सबसे पहले एल्कोहल लेफ्ट अपॉन वाटर लेफ्ट, यही लिखोगे। एल्कोहल लेफ्ट अपॉन वाटर लेफ्ट मतलब 1 माइनस y अपॉन एक्स की पावर n और 1 माइनस y अपॉन एक्स की पावर n। समझ में आया क्या? मैंने x काट दिया है पहले ही, यही है ना फॉर्मलेस। x तो ऊपर आएगा और x में से ये वाली वैल्यू माइनस होगी, तो काट के अपन ने x काट दिया है, मैंने यही लिखा है फॉर्मूला, यही लिखा है फॉर्मूला। अब रखें वैल्यूज, x मालूम नहीं है, x मालूम करना है। दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है? 16/65 के इक्वल है, यही हुआ, ठीक है। अब आपको y की वैल्यू तो मालूम है, कितना है y? 8, तो 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर कितना है? 4। 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4, नीचे भी यही का यही, तो ये हो गया ऐसे 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4 होल अपॉन 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4, दैट इज इक्वल टू 16/65। यहां तक क्लियर? ठीक है। अब हम इसको एलसीएम वगैरह नहीं ले रहे, अब हम इसको अरे इजी करेंगे, इतना लेंदी क्यों करेंगे? पावर लेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या जरूरत है एलसीएम की? लेट 1 माइनस 8 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू वाई। वाई निकल जाएगा ना सीधा सीधा, ऊपर वाई हो गया, नीचे 1 माइनस वाई हो गया, दैट इज वाई निकल जाएगा।
y निकल जाएगा, इधर रख देंगे। तो क्यों इतनी मेहनत करे, सेम है। देखो यहाँ तक आया। अब मुझे ये और ये सेम दिख रहे हैं ना, लेट कर लो कुछ भी सिंबल, a लिख लो, b लिख लो, z लिख लो, y लिख लो, जो मर्जी है। लेट किया मैंने ऊपर, लेट 1 माइनस 8/x की पावर 4 इज इक्वल टू y। तो ऊपर y हो गया, नीचे 1 माइनस y हो गया, दैट इज y निकल जाएगा। जब y निकल जाएगा तो वो यहाँ रख देंगे। तो क्यों मैं एलसीएम लूंगा, क्यों पावर 4 करना, सॉल्व करना पड़ेगा, इतनी जरूरत क्या है। y/1 माइनस y इज इक्वल टू 16/65 हो गया, हो गया। अब सॉल्व करके y निकाल लो पहले, तो कितना आया, 65y इज इक्वल टू 16 माइनस 16y, क्रॉस मल्टीप्लाई करने 65 में 16 ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा तो कितना बन गया 81y हो गया अपॉन 16, y की वैल्यू आ गई। कितनी हो गई y की वैल्यू, 16/81 हो गई। ये वैल्यू यहां रखो ऊपर, तो 1 माइनस 8/x की पावर 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 16/81 हो गया, हो गया। अब 16/81 का मतलब हो गया 2/3 की पावर 4। 16/81 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 की पावर 4 लिख सकते हैं। बस अब पावर से पावर हटाओ और सॉल्व कर दो, पावर से पावर हटाओ और सॉल्व कर दो, यानी 1 माइनस 8/x इज इक्वल टू 2/3। पावर से पावर हट गई, 1 माइनस 8/x इक्वल टू 2/3। 2/3 को 1 में से माइनस करो, 1/3 इज इक्वल टू 8/x हो गया, x की वैल्यू, ये आंसर। ओरिजिनली 24 लीटर्स उसमें एल्कोहल था, जो भी आपसे पूछा गया। ये जो वहां की मेहनत है वो इस तरह से बचाओ भाई, मानो उसको वहां पे, नहीं तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। सेम नंबर ही तो आएगा, ऊपर नीचे आएगा तो सेम ही नंबर ऊपर, पावर भी सेम, ब्रैकेट भी सेम, तो लेट कर लो ना उसको, और जब वो निकल जाएगा तो बहुत इजीली यहाँ कैलकुलेशन हो जाएगी। आया समझ में, आ गया। और इजी करते हैं एक बार इसको। ये बताओ, एल्कोहल लेफ्ट अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी का रेशो का फॉर्मूला बताओ। 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n, मैंने अभी आपको बता दिया x कट जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसका रेशो लिखूं तो ये क्या हुआ, 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n हो गया, हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रेशो आपको दे रखा है वो है 16:65, जिसमें फर्स्ट नंबर जो 16 है वो अल्कोहल का फिगर है, और जो सेकंड फिगर जो 65 है वो वाटर का फिगर है। तो अल्कोहल का फिगर तो मैंने अल्कोहल की जगह लिख दिया, लिख दिया। अब टोटल में क्या लिखूं, टोटल क्या लिखूं, टोटल क्या लिखूं, टोटल क्या लिखें, कैसे आया 65 प्लस 16, रेशो ऐसे ही तो होता है, ये होता है। कहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए, सीधा एक स्टेप और कम, सीधा यहाँ पहुंच गया। वो बाई वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म, बाई वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म, यही तो आया 16/81 पे ही तो पहुंच गए सीधा, और इजी हो गया। ऐसे कर लो, एक स्टेप और कम हो गया। अब वाई, और अब यहाँ पे आ जाएगा वही 1 माइनस 8/x पावर 4 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 4। नाउ ये वाले स्टेप हो रहे हैं, सिर्फ ये इतने, वो वाई वाला कॉन्सेप्ट भी खत्म कर, ऐसे भी कर सकते हो आप। सेकेंड पार्ट भी है ना, जैसे चाहो, आपको बस फॉर्मूले याद होने तो उसके हिसाब से वैल्यू लिखनी है। एल्कोहल लेफ्ट ऊपर लिख दिया मैंने जो क्वेश्चन में था, टोटल तो दोनों का स्वामी होगा, रेशो, रेशो हो चाहे वैसे हो, कैसे भी। क्लियर, ये क्वेश्चन दोनों तरीके से, दोनों से हो जाएगा, जैसे आपको समझ में आ जाए, जैसे आपको इजी लगे उस समय। चलो अब ये तो है कुछ क्वेश्चन इसके, एक दिन और इसके कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं, टॉपिक सारे खत्म, कुछ क्वेश्चंस और कल और लेते हैं इसको, फिर खत्म करते हैं।
एक दिन और करते हैं ना, सारे हो गए टॉपिक, सारे हो गए इसके। फॉर्मूले ये याद कर लेना, ये वाले जो है लिखे आज।